हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे CSE यूट्यूब चैनल में। और आपका जैसे कि हम 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स लेके आते हैं, उसी तरह आज भी 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स लेके मैं आई हूँ। और अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। आज थोड़ा सा क्वेश्चनों को चेंज तरीके से बनाया गया है, यानी कि डिज़ाइन थोड़ा चेंज की ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। आशा है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेकातकर समिति के आधार पर किस सेवा से संबंधित पद को समाप्त करने की घोषणा की गई? किससे संबंधित थी सेकातकर समिति? मिलिट्री इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग से, उपयुक्त दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर होगा ए, मिलिट्री इंजीनियरिंग से संबंधित थी सेकातकर समिति, जिसमें इसके आधार पर कहा गया कि सेवा से संबंधित कुछ पद ऐसे हैं जिनको समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, WHO और UN ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया? पोलियो, चेचक, खसरा कि टीबी? तो इसमें आपका आंसर होगा बी, यानी कि चेचक के 4 वर्ष पूरे हो जाने के उपरांत, यानी चेचक जो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है उसकी 40वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया। किसने किया? WHO और UN, संयुक्त राष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किस दिन देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया या मनाया जाता है? 11 मई को, 12 मई को, 13 मई को कि 14 मई को? तो इसमें आपका आंसर होगा ए, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, विश्व नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी राहत मित्र ऐप की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार कि पश्चिम बंगाल? तो इसमें आपका आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। इसको ध्यान दीजिएगा, प्रवासी राहत मित्र ऐप, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए आरओ एग्ज़ाम जो कि हाल में आ रहा है इसमें पूछने की संभावना है। ये प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश ने शुरू की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन रोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके तहत उद्यमियों को 2002 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण ऑनलाइन वितरित किया जाएगा। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही हैं कि कोई भी सही नहीं है? तो इसमें आपका आंसर होगा सी, इस दोनों स्टेटमेंट सही हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह के ऑनलाइन रोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें 2002 करोड़ 49 लाख रुपए ऋण जो है वो ऑनलाइन वितरित किए जाने की बात की गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ध्यान दीजिएगा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को? 40वां, 55वां, 75वां या 74वां? तो इसमें आपका आंसर होगा डी, 74, 74वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है, यानी कौन सी संस्था इस सूचकांक को जारी करती है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या UNDP? तो इसमें आपका आंसर होगा ए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस अभियान द्वारा प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वाले हैं उन सहित गरीबों की सहायता के लिए उपाय की घोषणा की गई? यानी कि कौन सा अभियान शुरू किया गया? आत्मसंयम भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वनिर्भर भारत या इनमें से कोई नहीं? जहाँ तक कि सभी को पता होगा, आत्मनिर्भर भारत द्वारा क्या किया गया था ये भी ध्यान दीजिए। प्रवासी किसान जो हैं, छोटे कारोबारी और रेहड़ी पटरी वाले जो हैं, उन गरीबों की सहायता के लिए इस तरह की आत्मनिर्भर भारत अभियान लाए गए के तहत इस सब चीज़ों का प्रावधान किया गया। इसमें और भी चीज़ें जुड़ी जो कि उद्यमियों से संबंधित हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बताया गया है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया? केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, बेंगलुरु इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा मुंबई की कोयम्बटूर हवाई अड्डा कोयम्बटूर?
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि मध्य भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु में है। इसको मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया क्षेत्रीय रूप से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय स्तर पर। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 जारी की गई। वैश्विक पोषण रिपोर्ट, जिसके तहत भारत में कुपोषण को लेकर विषमता की स्थिति कैसी है? विषमता की दर सर्वाधिक है, कम है, समान है या कोई भी नहीं? विषमता की दर, विषमता ही नहीं है यानी समानता है। तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा ए, विषमता की दर सर्वाधिक है भारत में। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तेलंगाना के सोहराई खोबर पेंटिंग और झारखंड के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया। सोहराई खोबर पेंटिंग एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है और तेलिया रुमाल एक कपड़े में कॉटन लूम के साथ हस्त निर्मित कला है। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? पहला और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा कि दूसरा और तीसरा? तो इसमें आपका आंसर होगा डी, सिर्फ दूसरा और तीसरा ही स्टेटमेंट सही है। इसका आपका डी आंसर है। जो कि पहला है वो गलत है, क्योंकि तेलंगाना जो है उधर पर तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है और झारखंड के में सोहराई खोबर पेंटिंग को, ठीक है ना, सोहराई खोबर पेंटिंग जो है वो झारखंड से संबंधित है और तेलिया रुमाल जो है वो तेलंगाना से संबंधित है। और इसको भी ध्यान दीजिए कि सोहराई खोबर क्या है? एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है और तेलिया रुमाल एक कपड़े में कॉटन लूम के साथ हस्त निर्मित कला है, ठीक है। तो इसमें इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ICGS सचेत, जिसका हाल ही में रक्षा मंत्री ने गोवा में जलावरण किया। ICGS सचेत निम्न में से किससे संबंधित है? क्या है? एक अपतटीय गश्ती पोत है, एक पनडुब्बी है, एक मालवाहक जहाज है या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो है ए, एक अपतटीय गश्ती पोत है ICGS सचेत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाकिस्तान और चीन सरकार द्वारा डायमर भांसा बांध के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। डायमर भांसा बांध प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चीन सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए। डायमर भांसा बांध सिंधु नदी पर अवस्थित होने वाला बांध है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, दूसरा कि दोनों कि कोई भी सही नहीं है? तो इसमें आपका आंसर होगा सी, दोनों सही हैं। यानी कि जो डायमर भांसा बांध है ये प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान और चीन सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं और ये सिंधु नदी पर अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 और INL CUL 57 जिसे पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ये निम्न में से क्या हैं? किससे संबंधित हैं? लड़ाकू विमान है, पनडुब्बी है, पोत है या मिसाइल है? तो इसमें आपका आंसर होगा सी, ये पोत हैं। क्या है? यूटिलिटी क्राफ्ट लैंडिंग यूटिलिटी MK4 और INSCUL 57 ये पोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हल्का कार्बन फोम जिसको हाल ही में विकसित किया गया है, ये किससे संबंधित है? ये एक बैटरी है, एक पदार्थ है, एक वस्तु है या इनमें से कोई नहीं? तो ये आंसर है आपका ए, एक बैटरी है। ये कार्बन फोम जो है ये एक बैटरी है जिसे हाल ही में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य सरकार द्वारा कुशल तथा अकुशल कामगार युवाओं का डाटाबेस तैयार करने के लिए होप पोर्टल की शुरुआत की गई? यानी कि होप पोर्टल किसने शुरू किया? हरियाणा सरकार ने, उत्तराखंड, तमिलनाडु की बिहार? तो इसमें आपका आंसर होगा बी, उत्तराखंड में होप पोर्टल की शुरुआत की गई जो कि कुशल तथा अकुशल कामगार युवाओं के लिए डाटाबेस तैयार करने के लिए की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डोंगलोमीज ट्विटर नामक एक नई प्रजाति को खोजा गया। यह प्रजाति किससे संबंधित है? डोंगलोमीज ट्विटर, ठीक है, एक पक्षी है, एक परजीवी कवक है, एक जानवर है या एक वायरस है? 17 का इसका आंसर है आपका बी, एक परजीवी कवक है
कि इसका नाम क्या है, ड्रोंगलोमीज ट्विटर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड में शामिल हुआ है? अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संगठन में शामिल हुआ है? इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका आंसर है सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हाल ही में भारत अभी शामिल हुआ है कार्यकारी बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 19, 16 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की शुरुआत कब की गई थी? यानी कि 2020 में जो प्रकाश दिवस मनाया गया था वो दूसरा था, इसलिए 2019 में प्रकाश वर्ष की शुरुआत की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में 73वीं विश्व स्वास्थ्य संगठन सभा 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, पेरिस जर्मनी, न्यूयॉर्क अमेरिका, मॉस्को रूस। तो इसमें आपका आंसर होगा ए, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 का आयोजन किया गया, जो कि 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा थी। तो इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। ओके, आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।